हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप 1 सेकेंड ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दीज आर हीलिंग क्रिस्टल्स, ओके। सिर्फ ये ब्रेसलेट ही नहीं बल्कि पेंडेंट फॉर्म में अगर आपको चाहिए, ठीक है, रिंग फॉर्म में अगर आपको चाहिए, या फिर पिरामिड फॉर्म, ट्री फॉर्म, हर फॉर्म्स में ये क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। ओके, सो आप आज ही इन्हें अपने लिए बुक कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इन क्रिस्टल्स को अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ओके, नाइस, ओके, नाइट ऑफ कप्स। आप दोनों की ही एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं गाइस, ठीक है। एस ऑफ कप, नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 of cups, high priestess, 9 of pentacles, और बॉटम में यहाँ पर एनर्जी है, ओके, 9 of wands। 9 and 5 नंबर यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, काफी रिपीटेडली देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर इस रीडिंग में। 5 की एनर्जी भी यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हुई है, और 9 की एनर्जी भी। हो सकता है 5 और 9 नंबर आपके लिए काफी प्रोमिनेंट हो, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या फिर मई और सितंबर का टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जो आपके लिए किसी तरीके से बहुत स्पेशल रहा हो, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ज़ोडिएक साइंस की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, साथ ही साथ ओके 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप की भी एनर्जी है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड भी है, हाई प्रीस्टेस, ओके। मेजरली आज सिर्फ एक ही कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आया, राइट, अभी तक, ठीक है। मे बी यहाँ पर सबसे जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ इज लाइक कि कहीं ना कहीं आप लोग इस समय सेपरेशन की एनर्जी में हो, अलग हो एक दूसरे से। एंड अलग होने का जो रीजन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, वो किसी तरीके के डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पर हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, ठीक है, या आपने उन पर शक करा, ठीक है, बेवजह शक कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने उन पर करा, एंड जिस वजह से आपके पार्टनर को भी आपकी बातों से हर्ट हुआ है और वहां पर इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, या फिर ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। कि आपके पार्टनर आपके लिए इतना एक्स्ट्रा पोजेसिव हैं, इतना ज्यादा जेलस फील करते हैं, इतने ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं आपको लेकर कि उनके दिल में आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, और जिस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, ठीक है। और इस बार भी कहीं ना कहीं एक पैटर्न सा रिपीट होते हुए मैं यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, यानी यहाँ पर एक तरीके का पैटर्न रिपीट हुआ है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर देखी जाए ना, तो यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है, आप जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते हो, आपके अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, अच्छा फ्रेंड ग्रुप भी है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, और आप काफी इंडिपेंडेंट हो,
साथ ही साथ आप के दोस्त बहुत हैं, ठीक है? आप बहुत जल्दी लोगों से घुल-मिल जाते हो या फिर लोगों की हेल्प करने लगते हो। इवन दो जब इस व्यक्ति को आपके साथ रिलेशनशिप में आना था, ठीक है? तो इस पर्सन को इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, ठीक है? आप ईज़ी गोइंग थे, तो आपने अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ करा, आपको ऑफर रखा आपके सामने लव ऑफर, तो येस ऑफ कोर्स आपने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था। तो इन्हें कहीं न कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मतलब मैं कहूँगी कि इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। दैट इज़ द एनर्जी आई सी। ओके, तो इन्हें कहीं न कहीं इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े एंड आप बहुत ईज़ी गोइंग थे, आप बहुत जल्दी इनके साथ रिलेशनशिप में भी आ गए थे, ठीक है? और वहीं से कहीं न कहीं ये गलतफ़हमियाँ ना शुरू हो गई। देखो, अगर किसी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है? और वो चीज़ आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। होता है, नहीं होता? ठीक है? और जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है? आप बहुत ईज़ी गोइंग मिल गए, ईज़िली इन्हें अवेलेबल हो गए, ईज़िली आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ गए ना, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब इस शख़्स को, इस पर्सन को आपकी वैल्यू जो थी ना, वो समझ में नहीं आई, ठीक है? उन्हें तो वो जो एक वैल्यू ना होने की एनर्जी यहाँ पर है ना, आप कई बार ये चीज़ भी सोचते होगे कि यार ये शख़्स तो मेरी कदर ही नहीं करता है, ठीक है? ये शख़्स तो मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझता है, ठीक है? आपको बहुत बार ये चीज़ें लगती होंगी। ये इसीलिए आपको लगती है क्योंकि आपकी ना आप इनकी नज़र में अपनी वैल्यू नहीं बना पाए, ठीक है? आप इनकी नज़र में अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट वैसे नहीं बना पाए, जो रिस्पेक्ट और वैल्यू आपको इनकी नज़र में अपने लिए बनानी चाहिए थी। ओके, सो यहाँ पर यू आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, आपका सोशल ग्रुप भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आप बहुत लोगों से इन्वॉल्व भी रहते हो, ठीक है? अब आपके मेल फ्रेंड्स भी होंगे, फीमेल फ्रेंड्स भी होंगे, डिपेंड्स, अगर आप मेल हो तो आप फीमेल से भी बात करते हो, आप फीमेल हो तो आप और मेल से भी बात करते हो, राइट? सो मे बी आपकी तरफ से इंटेंशंस सही होंगी, आपकी तरफ से इंटेंशंस गलत नहीं होंगी, आप इस पर्सन के लिए लॉयल भी रहे हो, ऑनेस्ट भी रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों से मिक्स एंड मैच हो जाते हो ना, ठीक है? तो और लोगों की हेल्प करने पहुंच जाते हो, उनको सपोर्ट देते हो, उनको स्टैंड करते हो उन लोगों के लिए, तो उस चीज की वजह से भी आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत इनसिक्योर और जेलस रहते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए हैं किसी वजह से, ठीक है? कुछ गलत फहमियां क्रिएट हुई हैं। ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है ना, ये एक दिन की बात नहीं है, डेफिनेटली ये एक दिन की बात नहीं है, ठीक है? ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है ना, ये पहले से ही कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर थी, ठीक है? जो नेगेटिविटी इतनी इंक्रीज हो गई कि उन्होंने आपको सेपरेशन दे दिया, उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात बंद कर दी, ठीक है? सो ऑफ कोर्स जो कुछ भी ये हुआ है ना, ये मतलब एक होता है कि पूरी भड़ास एक बारे में निकल जाना, समझ, आई होप सो कि आप उस चीज को समझ पा रहे हो, तो पूरी भड़ास एक बारी में निकल जाना, ठीक है? यानी क्या चीज है ना, छोटा छोटा करके वो नेगेटिविटी इकट्ठी हुई, जब वो नेगेटिविटी इतना बड़ा रूप उस नेगेटिविटी ने ले लिया ना, तो कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर ने सेपरेशन दे दिया। उन्हें भी कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ गलत फहमियां हुई हैं, ठीक है? जिस तरीके से आप लोगों से इन्वॉल्व रहते हो, जिस तरीके से आप दूसरे लोगों से बात करते हो, ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है कि आप सबके लिए अवेलेबल हो, ठीक है? आपको तो कोई भी अप्रोच कर सकता है, बहुत ईज़ी गोइंग हो, ठीक है? और आप, सो मे बी दैट इज़ द थिंग जिस चीज़ ने उनके दिमाग में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। बट ऐसा नहीं है कि शख्स आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है? ये बहुत प्यार करते हैं आपके साथ और बहुत अच्छा समय आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ यहाँ पर बिताया है, ठीक है? बट यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर में ना आज भी नेगेटिविटी है, आज भी उनकी वो नेगेटिविटी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो भी डाउट उनको हुआ है ना, वो डाउट अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। ओके, सो यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा है कि आप शायद उनके लिए परफेक्ट मैच नहीं हो, ठीक है? और मैं यहाँ पर ये चीजें आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिस टाइम आपको जरूरत है कि आप उनकी नजर में अपनी वैल्यू क्रिएट करो, आपको जरूरत है कि आप उनको दिखाओ कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी क्या कद्र है उनकी लाइफ में। और किसी को भी वैल्यू और इंपॉर्टेंस दिखानी हो ना, ठीक है? किसी को भी अगर अपनी वैल्यू दिखानी हो, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस का, अपनी प्रेजेंस का मतलब दिखाना हो, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ना साइलेंट होना पड़ता है उसके लिए, ठीक है? आपको ना एब्सेंट होना पड़ता है उनकी लाइफ से, क्योंकि जब तक आप किसी की लाइफ से दूर नहीं जाओगे ना, किसी की लाइफ से एब्सेंट नहीं होगे, अलग नहीं होगे, ठीक है, किसी की भी लाइफ से, तब तक वो पर्सन नहीं समझ पाएगा कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है? ये जो साइलेंट होने का तरीका है ना, ये मतलब टॉप मोस्ट तरीका है किसी पर्सन को रियलाइज करवाने का कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है।
शायद यही रीजन रहा है कि पर्सन ना आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लिया, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। गेटिंग मतलब एक तरीके से मैं यहाँ पर ये एनर्जी देखती हूँ कि जो कुछ सोचते हुए वो इस रिलेशनशिप में उन्होंने एंटर करा ना, वो सब कुछ तो उन्हें जैसे नहीं दिखा इस रिलेशनशिप में। बहुत स्मूथ इजी गोइंग रहा सब कुछ उनके लिए, कोई स्ट्रगल उन्हें नहीं करनी पड़ी, कोई एफर्ट्स उन्हें नहीं डालने पड़े। ठीक है, इक्वल एफर्ट्स थे, मतलब इट्स लाइक कि अगर आप एफर्ट डाल रहे थे, ठीक है, तो वो भी मिलने आ रहे थे। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी इजी गोइंग, स्मूथली चल रहा था। ठीक है, और कई बार क्या है ना, जब स्ट्रगल्स आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कहीं ना कहीं जब स्ट्रगल के बाद हम किसी चीज को अचीव कर लेते हैं ना, तो उसको अचीव करने का मजा ही कुछ और होता है ना। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इट्स नॉट व्हाट इन द कार्ड्स, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। गेटिंग, और यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी दिख रही हूँ कि अब तो दोनों तरफ से एफर्ट्स बंद हो गए हैं, यानी आपकी तरफ से भी एफर्ट नहीं रहे, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट नहीं रहे हैं, दोनों तरफ से एफर्ट बंद हो गए, खत्म हो गए दोनों तरफ से एफर्ट। और इस समय अगर आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि आखिर मतलब जो कुछ भी हुआ ना, ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ है, सेपरेशन हुआ है, शायद जो इस सेपरेशन का रीजन है वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, जो इस सेपरेशन का रीजन है हो सकता है वो बहुत छोटा है, या फिर वो इतना बड़ा नहीं है कि सेपरेशन हो जाए परमानेंट। लेकिन ये जो सेपरेशन का बेसिक रीजन है ना, रूट कॉज में अगर आप जाओ तो वो बड़ा है। यानी जो इस सेपरेशन का रूट कॉज है ना, वो काफी नेगेटिव है। यानी ये नेगेटिविटी पहले से चढ़ती चढ़ती आई है अभी तक, जो इस सेपरेशन का रूप जिस नेगेटिविटी ने ले लिया है। ठीक है, तो ये एक बार की चीज नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर। और आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली इस बारे में सोच रहे हैं कि आखिर मतलब आपकी तरफ से भी एफर्ट्स नहीं है, उनकी तरफ से भी एफर्ट्स नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए। तो बहुत ज्यादा वो इस चीज के बारे में भी यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं, हमें और क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। तो यहाँ पर सबसे पहले थंडरबोल्ट की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव कंडीशनिंग, ओके, क्रिएटर, मोमेंट टू मोमेंट, inner voice, sharing, okay, projection and bottom में यहाँ पर है एनर्जी ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन की भी एनर्जी यहाँ पर है। जहां तक कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, डेफिनेटली टावर मूवमेंट यहाँ पर आपको मिला है, यानी कहीं ना कहीं इस टावर मूवमेंट को आपने देखा है, चीटिंग हुई है, डिसेप्शन हुआ है आपके साथ, झूठ भी बोला गया है, और कहीं ना कहीं बहुत ही बुरे फेज से आप निकल कर आए हो। बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग बनाया है, ताकि आप इन चैलेंजेस को फेस कर सको। ठीक है, एंड मैं जहां तक कि आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ ना, आपके लिए मूव ऑन होना इजी तो नहीं है, लेकिन आप यही सोचते हो कि अब अगर आप मूव ऑन नहीं हुए तो आप कितने दिन तक रहोगे, आप कितने दिन तक और फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, कितने दिन तक आप और गुस्सा रहोगे। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से कोशिश करते हो कि आप इस टाइम पीरियड से आगे बढ़ो, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। ठीक है, क्योंकि काफी वेट करा है आपने इस शख्स का कि आपको इस शख्स की तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल आए। सो बेसिकली यू आर राइट नाउ ट्राइंग कि आप मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, आप इनमें और स्टक नहीं रहना चाहते हो, अपने आप को और दुखी परेशान नहीं करना चाहते हो, और रोना नहीं चाहते हो इस पर्सन के लिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा है कि मैं किसी ऐसे शख्स के लिए क्यों रोऊं जिस शख्स को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, या जिस शख्स को मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप अपने सेल्फ लव पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप खुशियों को ढूंढ रहे हो, आप अपने आसपास, अपने करियर पर, अपने आसपास, अपने लोगों पर, अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर बेसिकली ट्राइंग टू मूव ऑन। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को बेहतर बना रहे हो, एक न्यू वर्जन में आप आ रहे हो। क्रिएटर एंड मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी, और वहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो मुझे वो काफी लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशंस में फील हो रहे हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर पीस ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं है। मे बी अभी अभी उन्होंने या तो मेडिटेशन की एनर्जी या तो अभी स्टार्ट करी है उन्होंने, मेडिटेशन करना, योगा करना, ताकि वो पीस ऑफ माइंड ला सके अपनी लाइफ में।
ठीक है, इनके दिल में ना एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, आप इनके दिल में ऐसे बस चुके हो ना, ठीक है, कि अपने दिल से निकाल पाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर लिटरली मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये आना तो चाहते हैं आपके पास, इनका दिल इन्हें मजबूर करता है कि आए आपके पास, आपसे बातें करें, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं ये आपसे। इनकी इंट्यूशन, इनकी साइकिक पावर इन्हें बार बार कहती है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। इवन तो ये आपको अप्रोच करना भी चाहते हैं, लेकिन ये खुद को रोक देते हैं, ये नहीं करते अप्रोच। ये क्यों अप्रोच नहीं करते? ये अप्रोच इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पता नहीं समझोगे उनकी सिचुएशन को या नहीं, आप पता नहीं उनके लिए बदलना चाहोगे या नहीं। ठीक है, जो चीजें उन्हें बुरी लग रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से उन चीजों को रिपीट करोगे, क्या पता आप उनकी बातों को समझोगे या नहीं, क्या पता आप उनसे बात करोगे भी या नहीं। ठीक है, तो वो ये चीजें कहीं ना कहीं उनको रोक देती हैं कि वो आपसे कैसे आकर बात करें, बिकॉज ये पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि खुद को रोक देते हैं। ठीक है, को रोक देते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में कोई ये ऐसा गलत कदम ना उठा ले कि कल को इन्हें पछताना पड़े, कल को उस कदम की वजह से इनको रिग्रेट हो कि इन्हें ऐसा करा ही क्यों। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को ना फोर्सफुली रोकने की कोशिश कर रहे हैं आपको अप्रोच करने से, और आपकी तरफ से किसी तरीके का अप्रोच का ये इंतजार भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आप, ये मिरर हो रही हैं इमेजेस, यहाँ पर क्या हो रही है, मिरर हो रही है। आप जिस तरीके से इस शख्स का इंतजार कर रहे हो ना कि ये शख्स आए आपसे बात करे, वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ और आप इनसे बात करो। ठीक है, आपकी तरफ से कोई अप्रोच इन्हें देखने को मिले, आपकी तरफ से कोई स्टेप इन्हें देखने को मिले, तो ये आगे और 10 कदम बढ़ाने को भी तैयार है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। ये आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत कुछ है इनके पास, मतलब बहुत कुछ है इनके पास जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत बातें ही आपसे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपनी आप बीती, यानी जो कुछ भी इनसे इनके ऊपर बीता है ना सेपरेशन के टाइम पीरियड में, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। ओके, सो वो एनर्जी भी यहाँ पर है, एंड आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ दैट बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में ना, और जब भी बाहर वालों की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, जब भी ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होती है, प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्योंकि अगर सपोज करो 3 लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, तो हर उन 3 के 3 पर्सन के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, और वहां पर लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपके रिलेशनशिप में तो बहुत स्ट्रांगली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जिस वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, जिस वजह से भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और भी चेकआउट करते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। सो विल गो बाय दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। सेम एनर्जी 3 ऑफ कप्स, टावर अगेन, टावर की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, सो हैंग्ड मैन, जस्टिस, Four of Pentacles, 8 of Swords, Fool। देखो, ओके, सो यहां पर है 6 of Pentacles। देखो, जब भी कोई चीज, देखो जब भी ये तो देखो इस दुनिया का ना नियम है कि जब भी कुछ चीज टूटती है, ठीक है, तो फिर वापस उसमें वो नए तरीके से बनती है। होता है नहीं होता है, रात होती है तो उसके बाद दिन आना ही आना है। ठीक है, जब तो इसी तरीके से आपका रिलेशनशिप भी है। आपका रिलेशनशिप ना बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर टूटा है। टावर की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो फूल की भी एनर्जी यहाँ पर है ना। तो आपका रिलेशनशिप कितने बुरे तरीके से टूटा है, अभी ये इतने बुरे तरीके से टूटा ही है। ठीक है, तो ये टूटा क्यों है? टूटा ये इसलिए है ताकि एक और नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो सके। ओके, एक और नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो सके, इस रिलेशनशिप की एक नई बिगिनिंग हो सके। आई नो कि आपके पार्टनर ने आपको अंदर से तोड़कर रख दिया। आज भी आप उन्हें कहीं ना कहीं याद करते हुए अकेले में आंसू आ जाते हैं आपकी आंखों में।
आप आज भी कहीं ना कहीं उनका इंतजार करते हो, उनकी आवाज सुनकर, या फिर उनको अगर आपके आसपास वो हैं, सेम ऑफिस में, सेम वर्क प्लेस में भी अगर आप हो ना, तो आप उनको देखकर आज भी पुरानी सारी चीजें आपके सामने ऐसे घूम जाती हैं जैसे कोई पिक्चर चल रही हो आपके सामने। आज भी ये चीजें आपके साथ होती हैं, ठीक है। और ये चीजें आज भी उनके साथ भी होती हैं। आप अंदर से टूट गए थे, है ना, आप अंदर से, आपकी आत्मा तक मतलब हिल गई थी, ऐसा हुआ है आपके साथ। आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि आप बहुत बुरे फेज से निकल के आए हो। एंड टावर बहुत ही बुरा फेज होता है, बहुत ही बुरा फेज आपकी लाइफ का आपने देखा है यहाँ पर। बट ये चीजें क्यों टूटी हैं? ये चीजें इसलिए टूटी हैं ताकि एक और नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में हो सके, एक नई तरीके से शुरुआत हो सके। जो भी पुरानी नेगेटिव चीजें थी, जो भी पुरानी टॉक्सिसिटी थी आपके रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी थी, वो चीजें खत्म हो सके, ठीक है। और आपके पार्टनर आपकी कदर करें, आपकी वैल्यू करें, ऑनेस्टी लॉयलिटी के साथ आपके साथ रहें। इसलिए ये यहाँ पर चीजें खत्म हुई हैं ताकि एक और नई खूबसूरत शुरुआत आपके रिलेशनशिप में हो सके, जो कि बहुत जल्दी होने भी वाली है। यहाँ पर मैं लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर से आपको न्याय, आपको पार्टनर से आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अपने प्यार आपके सामने जताना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये अपने प्यार को अब दिल में नहीं रखना चाहते हैं। बहुत वक्त हो गया जब इन्होंने अपने प्यार को सप्रेस कर लिया अपने अंदर, लेकिन अब ये अपने प्यार को अपने अंदर दबाकर नहीं रखना चाहते। वो अपना प्यार आपके सामने दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं ये पर्सन। जितने ज्यादा आप एक्सट्रोवर्ट हो ना, आई कैन सी कि आपके पार्टनर उतने ज्यादा इंट्रोवर्ट है, ठीक है। आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट है, यानी वो मतलब जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं। आपके पार्टनर का देखा जाना तो उनके इतने दोस्त यार भी नहीं होंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को देखा जाना तो वो जल्दी से इमोशनल बातें यूं ही नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक आप इमोशनल बातें नहीं शुरू करोगे, वो खुद इमोशनल बातें नहीं शुरू करते हैं। एक हिचकिचाहट है उनके अंदर। ये उनका हैबिट है, ये उनकी लव लैंग्वेज है कि वो इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। वो है ही इंट्रोवर्ट। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अपना वो इंट्रोवर्ट नेचर छोड़कर भी ये आपके सामने एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, ये अपने प्यार को जताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ। घंटों बैठकर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आप जो वक्त की इनसे डिमांड हमेशा करते आए हो ना, ये वो वक्त आपको देना चाहते हैं, वो प्यार आपको देना चाहते हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इवन तो अगर इनकी लाइफ में किसी तरीके के कार्मिक पार्टनर की भी अगर एंट्री रही है, ठीक है, कि अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर रहा है, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि अब वो उनकी लाइफ की कार्मिक साइकिल भी यहाँ पर एंड हो जाएगी, ठीक है। ये सेपरेशन अब एंड होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। उनकी आंख पर से पट्टी खुलने वाली है। कुछ लोगों की राज, कुछ लोगों की असलियत उनके सामने आ जाएगी, और आपके पार्टनर जो भी अभी तक आपको गलत समझते आए हैं, अब वो बिल्कुल आपको सही तरीके से देखेंगे, सही नजरों से देखेंगे, सही नजरिया हो जाएगा उनका आपके बारे में सोचने का, आपके बारे में जानने का। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। 1 सेकेंड गाइस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द फर्स्ट वन इज फूल। सबसे पहला ही कार्ड फूल की एनर्जी का निकल कर आया है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, Knight of Pentacles, okay, 3 of Wands. Next we have energy of 4 of Pentacles. Okay, Judgment, and the bottom में we have energy of Lovers, beautiful energy. ये पर्सन ना एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में बहुत से लोग रहे हों, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप हो ना, आप जैसा उन्हें कभी कोई नहीं मिला, ठीक है। आप के साथ जो इन्हें कंफर्ट जोन महसूस होता है, आपके साथ जो एक हैप्पीनेस इन्हें फील होती है ना, ऐसी हैप्पीनेस, ऐसा कंफर्ट जोन इन्हें कभी किसी और के साथ मिला ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लव की एनर्जी, इंटेंस लव, डीप लव ये पर्सन आपके लिए इस समय फील कर रहे हैं।
और जो यहाँ पर आई डोंट नो क्यों, बट मैं यहाँ पर लिटरली ऐसा महसूस कर पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी ये सेपरेशन हुआ है ना, ये सेपरेशन मतलब प्री प्लान नहीं था। आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। मे बी ये सिचुएशन ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसा थे कि आप दोनों को अलग होना पड़ा, ठीक है। एंड तो ये सेपरेशन मतलब बहुत फोर्सफुली हुआ है। फोर्सफुली इसलिए हुआ है क्योंकि ना ही आपकी इसमें मर्जी थी, ना ही उनकी मर्जी थी। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत भारी मन से अलग हुए हो, ठीक है। आप दोनों अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन आप दोनों को अलग होना पड़ा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे लगने लगा था कि ये शख्स मुझे नहीं समझ रहा है, और उन्हें भी ऐसा ही लगने लगा था कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हो। ओके, सो इट इज बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। और ये बहुत प्यार, बहुत इंटेंस लव, डीप लव आपके लिए फील करते हैं। ये पर्सन जो है ना, बहुत मतलब एक ऑब्सेशन है आपको लेकर, एक पैशन है आपको लेकर, ठीक है। सो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड लिटरली इट कैन ऑल्सो बी द फिजिकली भी ये आपके साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों एक्चुअली में फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में रही है, तो ये उसको भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं। एंड लिटरली इसको एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ इज लाइक हर्मिट विद व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर सरप्राइज आपको मिलने वाला है भाई, यूनिवर्स की तरफ से। सरप्राइजिंगली ये पर्सन आपको एकदम से कॉल कर देंगे। शायद उस वक्त आप इंतजार, मतलब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं होगा, ना ही आप इस शख्स के बारे में इतना सोच रहे होंगे, और सरप्राइजिंगली इनका कॉल या मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। इट्स ऑल इन फॉर्चून, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये चीजें डेस्टिनी में डिसाइडेड हैं ऑलरेडी। इनसे रहा नहीं जाएगा आपसे बात करे बिना, इनसे रहा नहीं जाएगा आपसे अलग होकर, आपसे जुदा होकर। ये पर्सन नहीं रह पाएंगे। ये आपके स्टकनेस को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लैरिटी देंगे अगर ये आपसे बात भी करते हैं ना, ठीक है। बहुत लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको कॉल या मैसेज आएगा, ठीक है। बहुत लोगों से हो सकता है कि ये चीज रेजोनेट करे, क्योंकि अब आपकी डिवाइन टाइमिंग, आपका टाइम आ चुका है कि अब आप दोनों के बीच में रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो। फूल की एनर्जी एब्सोल्युटली यहाँ पर है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और एकदम से आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। और आपसे बिल्कुल क्लियर टॉक करेंगे, यानी बिल्कुल क्लियर बातचीत, ठीक है। मतलब वो होता है ना कि मतलब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, इधर उधर बातों को घुमाएंगे फिर आएंगे नहीं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बातचीत करेंगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दिल दिमाग में है, डाउट्स हैं, ये चाहेंगे कि उनको आपसे बात करके क्लियर करा जाए, ठीक है। और ये आपसे भी पूछेंगे, आप भी उस समय अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अपने डाउट्स को इनके साथ बात कर हल कर सकते हो, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है। कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड हो जाएगी। अगर कोई कार्मिक पार्टनर इनकी लाइफ में रहा है तो बिल्कुल इनके लिए उस कार्मिक सिचुएशन में अभी तक ये स्टक थे, ठीक है। वो कार्मिक सिचुएशन में इस तरीके से स्टक थे कि ये नहीं अप्रोच कर पा रहे थे आपको, लेकिन अब ये कार्मिक सिचुएशन इस तरीके से एंड हो जाएगी ना कि खुद आपको अप्रोच करेंगे। वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको स्ट्रांगली, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। Let us check now. So please divine universe angel spirit guide, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले कार्ड फॉलो अप हुआ है। ये कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो इनके लिए, कितने स्पेशल हो। ये आपको माफ कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनको हुई है तो ये माफ कर चुके हैं। साथ ही साथ आप जो इन्हें इग्नोर कर रहे हो वो चीज इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। जब तक ये आपको देखते हैं वैसे वैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने होश खो देते हैं जैसे, ठीक है। आपकी चुप्पी ने मार रही है, अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझो, अंडरस्टैंड करो। हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़ चुका है इनका प्यार आपके लिए। आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी कद्र करना कहीं ना कहीं ये शख्स अब सीख चुके हैं ओवरऑल, राइट। सो यस गाइज, ये आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।